एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जुड़ रही है, ऋतु श्रीधर मैम, जो कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो कि एक टीचर है, होममेकर है, एक बहुत ब्यूटीफुल मदर भी है, और एक बहुत बहुत अच्छी वाइफ है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को मुश्किल दौर में साथ दिया। एक बहुत अच्छी बेटी है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को एक टफ टाइम से बहुत अच्छे टाइम में लाने में मदद की। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मैम से बात करना शुरू करूंगी। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम, आओ बातचीत करें। थैंक यू शिवांगी फॉर कॉलिंग मी। आओ बातचीत करें। एंड इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, इतना कुछ नहीं था, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने कहा ना, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी। मदर्स कोई भी हो, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। द यस। मदर, एग्जैक्टली, मदर एक नाम ही ऐसा है जो इतना सुंदर है। माँ तो वो वैसे ही माँ। सुंदर है, तो मदर हो तो वो हमेशा ही सुंदर होगी। मैम एक एजुकेशनलिस्ट भी है। मैम ने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एंड देन बीएड भी किया है। ये भी मुझे ऐड करना है। तो मैम ने सारे फील्ड में मास्टर है मैम, बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू। फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस। तो मैम, आपने और आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किलें देखी है। उन मुश्किलों से निकलकर आज आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आपको कैसा फील होता है आफ्टर ओवरकमिंग सो मच? एक्चुअली मैं पहले आपको बताती हूँ कि शुरू में हमारी जो फैमिली थी दैट इज लोअर मिडिल क्लास। मेरी मदर ने मेरे डैड का बिजनेस सेटअप करने में हेल्प की। मेरे फादर ने एक छोटी सी वर्कशॉप से बिजनेस स्टार्ट किया। एंड उसमें कॉन्टिन्यूअस लॉसेस देख देख के हम लोग मिडिल क्लास से थोड़ा सा लोअर हो गए थे। हाँ। बट है ना कि मतलब अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। जी। धीरे 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 हम तीन भाई बहन हैं, दो बहनें एक भाई। धीरे धीरे हम, मेरे फादर कभी भी हारे नहीं, कभी डरे नहीं कि बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। उनकी हमेशा ये इच्छा होती थी कि इनको बेस्ट एजुकेशन देनी है। और शायद वही था कि मतलब हम लोग इतनी स्ट्रांगली अच्छे से पढ़े खड़े हुए, और जी। फिर अपने डैड की हेल्प की। धीरे धीरे अपग्रेडिंग अच्छी हुई हमारी, चाहे कम था बट फिर भी बहुत अच्छी अपग्रेडिंग करी। फादर ने, मदर ने जितना वो बेस्ट कर सकते थे हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने। जी। तो मुझे लगता है कि एक लोअर टाइम से जब आप एक हायर टाइम में जाते हैं तो उसका एंजॉयमेंट अलग ही होता है। जी। तो मैंने दोनों, एग्जैक्टली मैंने दोनों दोनों क्या तीन स्टेजेस का एंजॉय किया। हाँ। लोअर टाइम का, एवरेज टाइम का, मिडल टाइम का, और उसके बाद हायर टाइम का। आज मैं बहुत वेल सेटल्ड हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत वेल सेटल्ड हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लविंग हैं। उधर मेरी मैटरनल फैमिली भी बहुत अच्छे से सेटल है। तो मुझे कुल मिला के अपनी लाइफ बड़ी अच्छी लगी है और काफी सेटिस्फाइड लगी है। अच्छा लगता है कि मैंने हर चीज को देखा है। एवरी थिंग आई हैव एंजॉयड। कमी भी देखी और जरूरत से ज्यादा भी देखा। तो सब चीजों का मजा देखा। वो कहते हैं ना, कभी जी। कभी खाना कम हो और आपको अचानक मिल जाए अच्छा सा खाने को, तो उसका मजा भी अलग ही होता है। तो दोनों चीजों का मैंने, सब चीज का मजा देखा है। तो मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो टाइम भी देखा जब, जिसे हम थोड़ा गरीबी का नाम दे सकते हैं जी। थोड़ा सा, और वो टाइम भी देखा जिसे हम एक अच्छा टाइम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है मैम। टफ टाइम हमें टफ बनाता है। तो आप बहुत टफ एंड ब्रेव हो, ये मैं पर्सनली जानती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल क्या रहे जिन्होंने आपके करियर को शेप दिया हो, स्पेशली स्टार्टिंग विद योर हम्बल बिगनिंग। जैसे आपने बताया ना, थोड़ी कमी से स्टार्ट किया था, तो कैसे आपके करियर को शेप मिली? करियर को शेप मिली मुझे अपनी मम्मा को देखकर।
अच्छा। मेरी मदर मेरे फादर को हर चीज में फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हम्म। एवरी टाइम कुछ भी वो करने को तैयार होती थी, घर भी संभालती थी। एंड वो उस टाइम में वो भी टीचर थी, मैथ्स की टीचर थी मेरी मदर। जी। अब वो पढ़ाती नहीं है वो दुनिया में, तो ठीक है ना, भी गलत होगा। हाँ। वो मैथ्स टीचर है और वो हमें बड़े अच्छे से मैनेज करती थी। अगर मार्क्स कम है तो क्यों कम है, कहाँ गलतियां करी। तो मैं जब मम्मी को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा ही बनना है। मैं अपनी अच्छा। मदर को देख के बहुत इंस्पायर होती थी कि मुझे अपनी मम्मा की डुप्लीकेट कॉपी बनना है। कि वो ओके। कैसे इसको मतलब घर मेरे फादर को कैसे सपोर्ट करती हैं। तो वो कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो मुझे मतलब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा ही बनना है। जी। मम्मा को देख बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रही हैं। और क्योंकि बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस लॉसेस थे, तो मेरी मदर ने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का। हाँ। एंड उनमें उन्हें काफी सक्सेस मिली। जी। तो मुझे लगा कि मुझे भी कैसे ना कैसे अपनी मदर को हेल्प करना है। तो मैं जब कॉलेज में थी, जी। तो मैं छोटे बच्चे पढ़ाने लग गई थी। मुझे अच्छा। लगता था कि इस तरीके से मैं अपनी मम्मा को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती हूँ और खुद भी कुछ सीख सकती हूँ। देखिए, होता क्या है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ ना कुछ उन बच्चों से सीखते हैं। जी बहुत बिल्कुल सही। जी, बच्चे बच्चे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आज मैं देखती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ कि मम्मा इसको जी। ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। हाँ। तो वो पल ऐसे हैं जब मैंने अपनी मम्मा से बहुत कुछ सीखा। और उस टाइम में जब मैं टीचिंग में गई, तो मैंने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा। तो वो मेरी बेस्ट मेमोरीज हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, या कैसे खुद भी पढ़ना है, कैसे प्रोफेशनल बनना है। वो जी। सब चीजें मैंने अपनी मदर से सीखी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैम। बहुत अच्छा लगा, आपने मदर से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े आप, और बच्चों को आपने इतनी शिक्षा दी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप एक होम मेकर भी हैं, ट्यूशन टीचर भी है, आपने बीएड एमकॉम जैसी बड़ी डिग्रियां भी की हुई है। तो आप ये सारे रोल बैलेंस कैसे करती है? और सोसाइटल प्रेशर एक रहता है, एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो कैसे आपने मैच की और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? इसमें मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग रहे। उन्हें लगता था, मुझे देखते थे ना मेरे फादर इन लॉ, कि हम्म। मुझे पढ़ाने में, जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कहीं गुम हो जाती हूँ। हम्म। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, उन्हें लगता था मुझे थकावट हो रही है, तो बड़ा एक छोटा सा इंसिडेंट है ये चीज का, लेकिन कई बार मुझे उनका प्यार महसूस होता था। वो मुझे चाय लाके देते थे एंड अच्छा। मुझे, बेटा तू ये चाय पी ले। तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि कितने केयरिंग है। तो मतलब सच बताऊं तो मेरी फैमिली ने मुझे बैलेंस करना सिखाया। हस्बैंड ने बहुत हेल्प करी कई बार मुझे। जैसे अगर मान लो बच्चों के एग्जाम्स हैं हाँ। और मैं उस टाइम पे बच्चों के साथ बिजी हूँ, जी। तो वो मतलब खाना बना देंगे अरे हेल्प वाह, करने के लिए। क्या बात है। यस, बहुत अच्छे से। या मतलब बात बड़ी छोटी सी होती है, वो इतना कह देंगे, चल ऐसे कर, आज डिनर मत बना, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, ओके। हाँ। तो इस तरीके से फैमिली को और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी टीचिंग लाइफ को बड़ी इजीली, जिसे कहते हैं ना, बैलेंस किया है। और उसमें मैं ये कहूं, मेरा रोल शायद 10% होगा, मेरी फैमिली का रोल 90% है उस चीज को बैलेंस करने में। एग्जैक्टली मतलब बहुत। जो कहते हैं ना, किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है, तो आपकी फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम है। कई बार ये कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं अगर सक्सेसफुल लेडी हूं, तो इसके पीछे नॉट ओनली माय हस्बैंड, माय फादर इन लॉ ऑल्सो हैज प्लेड अ वेरी वेरी ग्रेट रोल, नॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल, वेरी ग्रेट रोल। उन्होंने वेरी नाइस। बहुत मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया हर चीज में। कभी मतलब मुझे लगा नहीं कि वो मेरे फादर इन लॉ है। मतलब अच्छा। मुझे इतना प्यार से बच्चों को संभालना, उन्हें लगता था कि इसको पढ़ाने, बड़ा एक छोटा सा है कि मैं अभी, मेरे को कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक आया तो मुझे स्टंट डले। ओके।
तो उस टाइम में जैसे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए, अब आप मतलब ज्यादा एक्सर्शन नहीं लेंगे। देन हाँ। माय हस्बैंड सेज कि सर देखिए, ये घर का काम छोड़ सकती है, खाना बनाना छोड़ सकती है, लेकिन ये टीचिंग नहीं छोड़ सकती, अदरवाइज इसको अगेन हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसमें ये टीचिंग करें, और जहां भी हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करूंगा। और आज के टाइम में मतलब फादर इन लॉ, ये भी मेरे हस्बैंड भी सब मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि मैंने ही बैलेंस किया है, ये मतलब गलत। अपने आप को जबरदस्ती क्रेडिट देने वाली बात होगी। मेरी को हाँ। बैलेंस में वो कहते हैं ना, पिलर एक अकेला नहीं होता, चार हाँ। पिलर खड़े हो, बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो मुझे सबने इतना, फैमिली ने सपोर्ट किया हर चीज को बैलेंस करने में, तो हो गया अच्छा। तो मतलब आपकी पिलर आपकी फैमिली है पूरा, है ना, पिलर को खड़ा करने में। बिल्कुल, मेरी लाइफ के हर्षित पिलर जी को। थैंक यू बोल रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी टू हैव यू एज योर एज अ टीचर एंड अ गाइड। थैंक यू सो मच। ओके। हम अगर आपको आगे कुछ, आप शायद बोल रहे थे, मैंने कट कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मतलब मैं यही कह रही थी कि मैं सभी फीमेल्स को कहूंगी, अगर उनके फैमिली थोड़ा सा भी अगर उन्हें सपोर्ट करती है, तो उन्हें उनका क्रेडिट जरूर दें। एक छोटी सी चीज ना, मतलब उनको खुश कर देती। जी। तो मुझे लगता जी। है कि मतलब ठीक है, हमारा अपना रोल भी होता है, लेकिन फैमिली को संभालने में जितना फीमेल का रोल है, अकेले वो उस रोल को प्ले नहीं कर सकती जब तक कि पीछे उसे अच्छे से सपोर्ट ना मिले। और जी। मुझे आई थिंक कि मेरे को भगवान का ये आशीर्वाद मिला है कि मुझे फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कोई भी हो मेरी फैमिली में, इन लॉज में, मेरी इवन अपनी फैमिली मदर वगैरह ने जब भी मुझे जरूरत पड़ी किसी भी चीज की, तो मुझे सबका सपोर्ट मिला, मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं घर में सबसे, फैमिली में, इन लॉज में बहुत छोटी, सबसे छोटी हूँ। तो बड़े भाई भैया वगैरह से या मेरी सिस्टर इन लॉ से, सबने मुझे बहुत बहुत लाड दिया है। तो उस चीज को मैंने शायद बैलेंस करना तभी सीखा है। अच्छी बात है, आप लकी रही इस चीज में। मैं इस बहुत बात अच्छा को लगा ये जी। लगी हूँ कि हाँ। मुझे, मतलब मैं कई बार आपको बताऊं, मैं ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनती हूँ कि जिसमें मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, या हस्बैंड इस तरीके के, हाँ जी। मैं पर नहीं कहूंगी, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर वो इस तरीके से फीमेल्स को करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई बहुत ही अच्छा काम किया होगा जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली चलो, टच वुड। मिली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने मुझे बातों के दौरान बताया था कि आपके हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए थे, तो उस मुश्किल दौर से आपने कैसे फेस किया और आपने क्या सीखा उस मुश्किल दौर से, आप अगर शेयर कर सको, क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, तो लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें, अगर आप कुछ अपनी लर्निंग्स बता सको। शिवांगी, जब हस्बैंड डिप्रेशन में आए, वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और जी। मुझे उनका डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से था, उन्हें लगता था कि मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बहुत कुछ दूंगा, बहुत कुछ, इट मे बी फाइनेंशियली, और जी। शायद उतना जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं दे पाए, या वॉट एवर रीजन मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो वो डिप्रेशन में चले गए, और वो टाइम सच में मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि मैंने ना हमेशा, मुझे ऐसा लगता था मेरी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है, जी। हर चीज में इतना इतना केयर करना, इतना प्यार करना। और उस टाइम में जब वो डिप्रेशन में चले गए ना, आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। जब आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो आप खड़े कैसे होंगे। सही तो बात मुझे यही लगता था कि अगर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो समझो इनसे पहले तो मैं जा रही हूँ। है। जी। मतलब वो टाइम, मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो बेटियां हैं, भगवान की दया से उन्हें संभालना, हस्बैंड को संभालना, डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, एंड घर पे रोना, मतलब बहुत रोते थे वो टाइम मेरे लिए सही में बहुत डिफिकल्ट था। और उस टाइम में मुझे फाइनेंशियली भी अपने घर को संभालना था।
तो जी। इधर ट्यूशंस का प्रेशर कि मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, ट्यूशंस, क्योंकि आपका ऐसा होता है हम्म। स्कूल में आपके पास एक टाइम होता है, हम्म। लेकिन ट्यूशंस में कई बार हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है बच्चों को जब उन्हें टॉपिक नहीं समझ आ रहा। सही। वो चीज है, तो उस टाइम को हैंडल करने के लिए शायद मुझे ऊपर वाले ने कोई पावर दी होगी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे उस चीज को हैंडल किया, लेकिन मैंने बहुत सारे रोल्स अपने हस्बैंड के लिए प्ले हाँ किए। एज जी। अ एज अ मदर, जैसे कोई मदर अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे ही उन्हें प्यार से हैंडल करना, क्योंकि गुस्से में आ जाते थे बहुत जल्दी। यस। फिर दोस्त की तरह उनकी बातें सुनना जी। कि इनको क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, जबकि आपको ये पता है कि ये सॉल्यूशन मानेंगे या नहीं मानेंगे सामने वाले पर है, हम्म। बट स्टिल वो चीज करना। जी। उसके बाद कई बार ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं ये ठीक होंगे या नहीं, तो उस टाइम में बीवी वाला एक जिसे कहते हैं संयम रखना, उनका गुस्सा सहन करना, तो संयम भी रखा। जी। एंड बार मैंने उन्हें डांटा भी, जिस चीज के लिए मुझे शायद रिग्रेट भी है, कि कई बार मुझे लगता था नहीं, अब जैसे छोटे बच्चे को दवाई देनी है कड़वी, वो बीमार है तो उसे कड़वी दवाई दी जाएगी ना, देनी अब वो नहीं खाएगा पड़ती है। तो मैंने उनको डांटा भी अच्छे से कई बार। तो कई रोल्स प्ले किए, मदर का, वाइफ का, दोस्त का, टीचर का, हर तरीके का रोल प्ले करके इन द लास्ट, उस हम्म। दिन जिस दिन मुझे लगा कि आज ये बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, मैं सच मानती हूँ कि मैं अपने आप को इतनी खुशकिस्मत मान रही थी कि मुझे मेरे हस्बैंड वापस मिल गए। बस। सही बताऊं तो बस। मेरे हस्बैंड वापस मिल गए, और आज आज बहुत अच्छे से वो उनका डिप्रेशन खत्म हो गया है। और कई बार वो मुझे ही समझाते हैं कि तूने कैसे हैंडल किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर हूँ। हाँ। तो मैं कहा पता नहीं ऊपर वाले ने शक्ति दी होगी आई थिंक, जो मैं ये हैंडल कर गई। नहीं, जब ऊपर वाला प्रॉब्लम देता है तो उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। बिल्कुल देता है। मैं एक मतलब मानती हूं कि कोई पावर है जो हमें जी। ताकत देती है सामने की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और शायद उन्होंने मुझे कोई ना कोई पावर जरूर दी इस चीज को हैंडल करने के लिए। जी, बहुत 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 अच्छी तरीके से आपने बताया। जो जो भी डिप्रेशन के पेशेंट से डील कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हुई है। हाँ, हमेशा प्यार मत दिखाइए, एग्जैक्टली। स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। प्यार भी बहुत जरूरी है, गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बट वो उस टाइम की डिमांड है। आई थिंक हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो उस चीज की डिमांड है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आता है। मेरे हस्बैंड अबाउट 2 इयर्स डिप्रेशन के पेशेंट रहे थे, हाँ। और वो टाइम मेरे लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि तब मेरी बच्चियां भी, पढ़ाई का प्रेशर, बोर्ड क्लासेस का प्रेशर, और जी, इधर अभी से घर। किसी ने लिखा, फ्रूटी ने लिखा है कि आंटी एंड निष्ठा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन है। थैंक यू बेटा, जिसने भी मुझे ये मैसेज दिया। कह सकते हैं कि मैं हूँ, मतलब मेरे को स्ट्रांग बनाया गया, मैं जी, खुद नहीं कहूँ, ये स्ट्रांग मुझे सिचुएशंस ने बनाया। आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है कि बुरा वक्त आना बहुत जरूरी है, बहुत उससे जरूरी है। हम बहुत कुछ सीखते हाँ, हैं, हम उससे उभरते हैं, तो जब उभरते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमेशा अगर अच्छा वक्त देखेंगे, यानी हमेशा मीठा खाएंगे, तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो कभी कभी जी। खाना चाहिए आई बहुत थिंक। अच्छा कहा आपने। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने मेंशन किया आपकी दो बेटियां हैं, तो मैं जानती हूँ दोनों ही बड़ी टैलेंटेड है, तो आप उनके लिए बोथ पर्सनली और प्रोफेशनली क्या सपने रखती है, क्या चाहती है उन्हें, उनसे मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। अब मदर है तो एक्सपेक्टेशन तो होगी, हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक माँ अपने बच्चे से एक्सपेक्ट ना करे कुछ भी। जी। ऐसा शायद
कोई मदर होगी दुनिया में, अब है तो एक्सपेक्ट तो करेंगे। बाकी मैं बहुत खुश हूं कि मुझे भगवान ने दो बेटियां दी। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को बेटे की कमी है। मुझे क्या, इवन मैं इसमें अपनी फैमिली को भी कहूंगी, उन्हें भी कभी नहीं लगा कि बेटा नहीं है। एक जी आधी बार जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कह देते हैं कि बेटा आपको, आपके पास बेटा नहीं है, एक बेटा होता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो उसमें मैं हाँ ये बोल देती हूँ कि जैसे कोई भी, अब मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने मुझे कहा कि हमारे हिंदू धर्म में बेटा संस्कार करता है, एंड आई सेड कोई बात नहीं, मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है, वही मेरा संस्कार करेंगी, मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगी इस चीज की। नहीं, ये तो संस्कार वगैरह अभी जल्दी करना ना पड़े, ऐसी बातें मत करो। पर मैं बहुत लंबा जीना चाहती जी हूँ। हमारे जी एक आर्य समाज में वर्ड है, जीवेम शरदा शतम, 100 साल तक जीवेंद्र, जीना चाहती हूँ। तो मैं वो भी मुझे, आर्य समाजी हूँ, मुझे भी ये पता है ये लाइन का मतलब। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, जाना सबने ही है, तो ऐसा ये कहना कि सिर्फ बेटा ही ये काम करेगा, मैं इस चीज को नहीं मानती। और मुझे लगता है आजकल की जनरेशन जो है ना, वो शायद इस चीज से बहुत ऊपर उठ गई है कि बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। बहुत थोड़े हाँ लोग होंगे, हाँ। अब वैसा नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है जो बेटियां हैं वो ज्यादा लाडली होती हैं फादर की। फादर एक्चुअली बेटियों को बिगाड़ने में बहुत रोल प्ले करते हैं, हाँ बहुत ज्यादा, मतलब हाँ। मदर, हाँ, मेरे को भी मेरे फादर ने बहुत बिगाड़ रखा है। मतलब मदर बार को डांट देती है, लेकिन जो ये फादर लोग होते हैं ये बहुत बिगाड़ते हैं। तो मुझे हाँ कभी ऐसा तो नहीं लगा कि भाई मेरे पास बेटा नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास दो बेटियां हैं। एंड अगर मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट करूं तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि उनकी मॉरल वैल्यूज हमेशा हो उनमें। अच्छा बड़ों की इज्जत करना, मतलब मॉरल वैल्यूज को वो कभी खत्म ना करें, चाहे कोई भी बड़ा हो, उसकी वैल्यूज को जरूर रखें। एक छोटा सा इंसिडेंस है, हालांकि पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। हम्म, हम लोग, मैं और मेरी बड़ी बेटी बैंक गए थे, तो हम दो बैठे थे, अचानक एक बुजुर्ग आए और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरी डॉटर खुद खड़ी हो गई और उन अंकल को पकड़ के लाई। वो अकेले थे और उन्हें लाके मेरी चेयर पे बिठाया। तो उन्होंने बड़े उससे कहा, हम गए भी बंधन बैंक में थे, तो उन्होंने बड़े हाँ, उससे कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ आज मेरा एक बंधन बना है, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरी बेटी ने ये चीज सीखी। जी तो मॉरल वैल्यूज मुझे चाहिए। बाकी वो अपने सपने जो भी उनके हों वो उन्हें पूरा करें, उसके लिए मैं ऐसे कोई कभी इंटरफेयर नहीं कंपल्शन, करती। हाँ ऐसे कोई कंपल्शन नहीं उन पे, बस वो अच्छा उनकी इंसान इच्छा बनाना पूरी जरूरी। करना। हाँ, अच्छा इंसान, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अच्छे इंसान है तो आप लाइफ में अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, जी जो जी मुझे लगता है। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही। मैं भी मानती हूँ कि अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं होता। हाँ, देर हाँ, हो सकती है पर सही हो जाएगा एट द एंड। फाइनेंशियली किसी लेवल पर पहुंचना, प्रोफेशनली किसी लेवल पर पहुंचना, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिर आपको अपने आप ऊपर वाला भी हेल्प करता है। मैं जी काफी, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर में विश्वास रखने वाली हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम सही करेंगे तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। तो यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि तुम जो प्रोफेशनली बनना चाहते हो वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप अच्छे इंसान जरूर बनो, किसी जरूरतमंद को देखो तो उसकी हेल्प भी करो। बट ये भी ध्यान रखो कि कहीं वो जरूरतमंद आपको, आपके इमोशंस का फायदा ना उठाए। हाँ वो चीज आप ध्यान। हाँ, आजकल ये भी कलयुग में हाँ, थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि कोई का ना नाजायज फायदा ना उठा ले। बस ये भोले चीज है। लोगों के साथ ये हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर पे भरोसा है तो वो सब सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मतलब ऐसी सेंस बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो हाँ समझ सके कि कौन एक्चुअली में जरूरतमंद है और कौन नहीं है। तो जो नहीं है। जरूरतमंद है उसकी हेल्प करें, और अगर लगे कि नहीं ये फायदा उठाने वाला है तो फिर उससे दूर हो जाए। बस यही सोचा है अपने बच्चों के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं सोचा अभी। ठीक ठीक है मैम, बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। आप दूसरी महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो अपने सपने पूरे करने में संघर्ष कर रही है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स उनके लिए कुछ हो तो।
उसमें तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। जी। ऐसा ना सोचें कि भाई मैं एक फीमेल हूं तो मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि शायद चक दे इंडिया का डायलॉग है शाहरुख खान जी का, हाँ। कि अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा। तो फीमेल हाँ। किसी भी हालत में किसी से कम नहीं है, ये मैं मानती हूँ। जी। और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा कभी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा संभल जाएं, ठहर जाएं। जरूरी नहीं है कि हम उस चीज के पीछे इमीडिएटली भागते रहें तो वो हमें मिलेगी। जी। थोड़ा जी। सा रुकें, उसके बाद बाद फिर कोशिश करें, कोशिश करते रहें, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। तो हाँ जी, बिल्कुल जरूरत जरूर आपको मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखें, धैर्य रखें, देर सवेर जरूर मिलता है, मुझे जी। लगता है ऐसा। और मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं किसी भी हाल में कभी कम नहीं है। और आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना आ गया है भाई। आज हाँ। दिल्ली की सीएम बन गई एक महिला, हाँ। तो महिलाएं तो किसी से कम नहीं है आज के टाइम में। जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब ना थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी, क्या करना चाहती है, कुछ एस्पिरेशन हो आपकी? आ, फ्यूचर में मैं पढ़ना बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। हालांकि ठीक पढ़ी हूँ मैं, ये तो नहीं कहूंगी कम पढ़ी हूँ, काफी मतलब मेरे को और भी पढ़ना था। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं आगे और स्टडीज करना जरूर चाहूंगी। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अभी तक की? किसी एक अचीवमेंट को कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद ये है कि मैं हार्ट अटैक के बाद भी बहुत स्ट्रांगली खड़ी रही। मेरे डॉक्टर ने भी ये कहा कि इतना कॉन्फिडेंस हमने किसी में नहीं देखा। आफ्टर हाँ, 3 आफ्टर स्टंट डलवाने के बाद, है ना? मुझे 3 स्टंट डल गए। मेरा पहला हार्ट का ऑपरेशन हुआ जून में, और जी। उसके बाद नवंबर में। और जब मैं 10 दिन बाद ही मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन पे वापस आ गई, और डॉक्टर्स ने भी देख के कहा कि लगता नहीं है आपको स्टंट डले हैं, तो आपने कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया। मैंने कहा डाले तो आपने, आपको पता होगा कि मैंने धोखा दिया या नहीं दिया। तो तो मतलब मेन लाइफ में आप में जोश बहुत है हमेशा। हाउ इज द जोश हाई सर? यस एग्जैक्टली, मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती। और मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुए भी अबाउट 23 इयर्स हो गए हैं। लेकिन मैंने कभी कभी मतलब ये नहीं सोचा कि मैं बीमार हूँ। कभी नहीं सोचा कि नहीं मुझे कुछ है। मेरी डायबिटीज काफी हाई रहती है, बट मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है खुश रहना है। खुश रहिए, आपको अपनी। टेंशन जी। मत लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया मैसेज है। आप इतने सारे मैसेजेस दे रहे हो ना, मुझे भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हो? अपना इंस्पिरेशन मतलब कभी मोटिवेशन चाहिए होता है तो कहाँ से मिलता है? मैं आपको बताती हूँ, किसी एक का तो मैं नाम नहीं लूंगी। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैं इतनी उनसे अटैच्ड हूँ कि आज मेरी एज 45 इयर्स है, और अगर मैं 45 इयर्स में भी दिन में कम से कम 5 बार अपनी मम्मा को फोन करती हूँ, कम से कम 5 बार। जी। मतलब हर थोड़ी देर बाद मदर को फोन की, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इतना ही, क्या कर रहे हो? तो मम्मा बोलेगी ये कर रही हूँ। अच्छा आज मैंने ये बनाया। तो अपनी मदर से तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा। जी। सेकेंड नंबर पे मैं हार्ड वर्क में देखूं तो मैं अपने ब्रदर से और हस्बैंड से, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे ब्रदर ने एक छोटी सी वर्कशॉप से एक फैक्ट्री बनाई है, तो उसका हार्ड वर्क मैं मानती हूँ। मैं उसको सैल्यूट करती हूँ कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर आपका टाइम ना लगे तो मैं जरा सा एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊं। अरे टाइम की कहाँ कमी है, हम तो बिल्कुल इसी के लिए ही बैठे हैं। बताओ आप, बिल्कुल। मेरा जब हम मतलब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, एक बार की बात है, मेरा ब्रदर दिल्ली से आ रहा था। दिल्ली में आश्रम एक जगह है, अच्छा। आश्रम सुना होगा आपने। हाँ हाँ। तो वहां
उसके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया और उसके बाद उसके पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा। एंड वो उस टाइम में सर्दियां थी, ये दिसंबर की बात है, हमें याद है। वो ओके। अकरम से फरीदाबाद तक स्कूटर खींच के लाया। और ओके। इतना, जब वो घर आया उसके पैर सूज गए और बाप सारे रे। उसके कपड़े पसीने से भरे हुए थे। तो मैं उसका हार्ड वर्क, और आज वो भगवान की दया से उसके पास 2 फैक्ट्रीज हैं, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने उसको बहुत इसी वजह से दिया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैंने उससे इंस्पिरेशन, हार्ड वर्क का, मैं उससे लेती हूँ। और स्ट्रांगली खड़ा रहना मैं अपने हस्बैंड से सीखती हूँ कि कैसे वो ठीक है, एक बार डिप्रेशन के पेशेंट बने, लेकिन जी। छोटी एज में उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। जी। और फिर भी वो इतनी प्रोफेशनली अपने आप को सेट कर पाए। वो चीज जिसे कहते हैं ना एक, वो मैं उनसे सीखती हूँ कि अच्छा। कैसे हमें अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखना है। हाँ, स्ट्रेंथ मानू तो, हाँ, मतलब किसी भी सिचुएशन में हिलना नहीं है। मैं मैं थोड़ी सी बच्चों के मामले में इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे आंसू निकल जाते हैं बच्चों को अगर मैं थोड़ा सा रोता देखूं। बट उनको मैं देखती हूँ तो वो बहुत स्ट्रांगली खड़े होते हैं। तो जी। इंस्पिरेशन कहूँ तो मेरे को 3 जनों से मिलती है, मेरी मदर, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड। ये 3 लोग मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। अब हम पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप उन यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती है? कम सम की लेसन्स फ्रॉम योर जर्नी जो आपने अलोंग द वे लर्न किए हो। मतलब इतनी लंबी जर्नी रही आपकी, इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो उनमें से कुछ शब्द आप कहना चाहें अगर। मैं यंग गर्ल्स को यही कहूंगी, बेटा अपनी मॉरल वैल्यूज को मत खत्म कीजिए, क्योंकि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, आजादी जो है विचारों की होनी चाहिए, पढ़ाई की होनी चाहिए, सोच की होनी चाहिए। लेकिन 1-2 बार मैंने ऐसा देखा कि कुछ बच्चियां कपड़े थोड़े इस तरीके के पहन के, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए वो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को ऐसे नहीं कहूंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप, मतलब आप मेरी बात समझिए कि मैं क्या कहना मैं चाह रही समझ हूँ। गई। हाँ, हाँ। आजादी हर चीज की होनी चाहिए। हर चीज में आपको सब अधिकार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपको पढ़ाई की कोई कमी नहीं है। इक्वालिटी हाँ। होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। बट थोड़ी सी मर्यादा भी होनी चाहिए, जी। क्योंकि मर्यादा शायद हम हिंदुस्तानियों का गहना है। तो वो गहना है। मर्यादा जरूर होनी चाहिए, मतलब उसको क्रॉस नहीं करिए प्लीज। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं इस चीज के लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। मेरे पास खुद की अपनी जो 2 बेटियां हैं, मैंने उनको हर चीज की आजादी दी हुई है। जो वो पहनना चाहती हैं, शॉर्ट्स पहनना चाहती हैं, नो प्रॉब्लम, जीन्स पहनना चाहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ी सी मर्यादा। कई बार बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में इट मे बी की मर्यादा भूल जाए, वो चीज ना भूलें। बाकी मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ी हूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई लड़की ना पढ़े। जब मैंने जीन्स पहनी है तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि लड़कियां जीन्स ना पहने, क्योंकि हमें हर चीज की आजादी होनी चाहिए, क्यों ना हो। विचारों की आजादी हो, आपको बोलने का जी। राइट है, सब कुछ है। जी। बट थोड़ा सा मर्यादा भी होनी चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करिए कि वो किसी तो को। हमारा गहना है, जैसे आपने कहा। वो हमारा गहना है, वो हमें अच्छा, मतलब सिंपल एंड सोबर दिखाता है। हाँ, 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 ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ। छोटे कपड़े डजंट मीन कि हमें अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है अलाउ, हमें सब अलाउ है, सब कुछ अलाउ है। लेकिन विद लिमिट्स, सब कुछ अलाउ हाँ। है। मतलब ये पता नहीं मुझे आपके पॉडकास्ट पे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने कह दिया क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगा, मैंने न्यूज में 1-2 बार देखा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, मतलब नहीं, नहीं मुझे आपने अच्छा लगा। सही कहा। ये आपका ओपिनियन है बिल्कुल, और पॉडकास्ट इसलिए ही है ताकि हम ऐसी बातें कर सके। हाँ, तो मतलब बेटा मैं ये कहूंगी, पढ़ो,
आजादी से घूमो, आजादी से खाओ, किसी की बाउंडेशन नहीं, नथिंग। आप पूरी तरह से एक स्ट्रांग बन के दिखाइए कि हम किसी भी हालत में किसी चीज से भी कम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बनिए, आप फाइटर पायलट्स बनिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन, यस। बट अपनी अपनी एक मर्यादा खत्म मत जी। कीजिए। मतलब हमारा हमारे को देख के सामने वाले को हम पे गर्व हो कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, वैसा बनिए प्लीज। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। 2 बेटियों की आप माँ हो। आपने जो बोला एकदम देख के नज़रिए से सही चीज़ पकड़ी है आपने। इस बारे में कोई आजकल बात नहीं करता, झिझकता है बोलने से कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। पर आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया ये बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। और कोई गिव अवे आप अपने जर्नी से कहना चाहेंगी कि डट कर कैसे खड़े रहना है, क्योंकि आपने इतनी मुश्किलों से उठ के आए हैं, तो कुछ और अगर। डट डट कर खड़े होना तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। हर सिचुएशन में खड़ा होना बहुत जरूरी है। जी। उसमें आपकी स्टडीज आपको स्ट्रांग बनाती हैं, तो खूब पढ़िए। कहीं कोई, मैं क्योंकि टीचर हूं तो मैं तो पढ़ाई के लिए प्रमोट करूंगी। इवन कि आपने सिर्फ पढ़ना है। आप जिस लाइन में जा रहे हैं, आप जो लाइन भी ऑप्ट करें, उस लाइन को बिल्कुल परफेक्टली वो करिए। मतलब मास्टर करे उसको। उसमें कोई आपकी कमी ना ढूंढ सके। अच्छी अच्छी हीरोइंस हैं, एक्टिंग में हैं, तो अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो एक्टिंग में परफेक्शन लीजिए। अगर आप पढ़ाई में जाना चाहते हैं तो पढ़ाई में लीजिए। अगर आप गेम्स में जाना चाहते हैं तो गेम्स में परफेक्ट बनिए। मीन्स परफेक्ट होना चाहिए, आपको खुद लगना चाहिए कि यस मैं कुछ हूं। मैं तो जी। इस चीज को मानती हूँ, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ऑल्सो फॉर मेल्स, की हमें परफेक्ट होना चाहिए। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कुदरत आपको जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, और अच्छा ही मिलेगा, मैं ये मानती हूँ। जी। और मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई जी। हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती नहीं, नहीं, हूँ कि नहीं, कुछ हर्ट अगर नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा बोला सब कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आओ बातचीत करें फिर शिवांगी दलाल में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चांस दिया बोलने का और इंटरेक्ट होने का। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वजह से किसी किसी को भी हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, और अगर किसी को अच्छा लगा हो तो थैंक यू। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ओके। बाय। बाय।